हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सीटेट 5 जुलाई 2020 का ईवीएस के अंतर्गत पौधे से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न को चलें हम लोग स्टार्ट करें और आप इस वीडियो पर बने रहें। और वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो अवश्य चाहिए और आप लाइक कर भी दीजिए प्लीज़। जो आज का पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसमें ए आपका दिया हुआ है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। बी है, पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केवल ए सही है, केवल बी। तीसरा दिया हुआ है कि ए और बी दोनों, और चौथा दिया है न तो ए सही है और न तो बी सही है। ठीक है ना? तो अब देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं ए वाला जो है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और दूसरा आपका है कि पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है, तो ये भी आप जानते हैं, ये भी सत्य है। और अगर इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं इसके ठीक पहले आपको जो है कि वीडियो दिया हूं पौधे से रिलेटेड, आप उसको जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप दे सकते हैं और देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ए और बी दोनों, ये आपका जो है कि सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैदानी, मरुस्थली, पर्वतीय, इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 मरुस्थली है, ये आपका जो है सही है। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप इस वीडियो पर बने रहें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है, उपयुक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? जिसमें ऑप्शन है जड़, पत्ती, तना, पुष्प। तो ऊपर जो अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं वह सब किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है, जो आपको अगले वीडियो में सब कुछ बतलाया गया है। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर के पौधे से रिलेटेड आपको वीडियो दिया गया, उसे आप पूरा देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह तना सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वृक्ष नहीं है, ठीक है? पीपल, सुंदरी, कीकर और केला। तो जो ऑप्शन नंबर 4 केला है, ये आपका जो है कि इसका आंसर होगा। पीपल भी वृक्ष है, सुंदरी भी वृक्ष है और कीकर भी वृक्ष है, लेकिन केला जो है वृक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जान लीजिए कि सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल पर आपको जो है सीटेट के हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इसके बाद जो है कि सीडीपी, ईवीएस, मतलब सब कुछ आपको जो है कि मिलता रहेगा। और इस चैनल पर आप बने रहें, आपकी पुनः सभी सेवाओं को मतलब इस YouTube चैनल के द्वारा जो है कि तैयार किया जा रहा है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तने में, पत्तियों में, कांटों में, जड़ों में। ठीक है? तो ये जो आपका पहला है तनों में, ये आपका जो है कि सही है। ठीक है? और शेष पौधे जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग जानते होंगे कि पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है? लेकिन नागफनी पौधा जो है कि आप जान लीजिए कि यह एक मरुस्थली पौधा होता है और इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह तने के द्वारा होता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि पौधा जो है वह चारों तरफ वातावरण को शुद्ध करता है, तो उसके शुद्ध करने का क्या वजह होता है? ठीक है, यानी वह गैसों का आदान प्रदान करता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन गैसों का आदान प्रदान किस भाग के द्वारा होता है? यानी इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है,
फूलों के द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है पत्तियों के द्वारा, यह आपका जो है कि सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यानी ये ओक जो वृक्ष है वह एक रेगिस्तानी है और इसके लिए जो है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है वह आपको इसमें जो है बतलाना है चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। दूसरा ऑप्शन है इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके तनों से पानी निकाला जाता है। और चौथा ऑप्शन है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो जो आपका पहला, तीसरा और चौथा है यह तीनों जो है ओक वृक्ष से जुड़ा हुआ है, परंतु जो आपका सेकंड वाला है इसकी जड़ें कम गहरी होती है, ये जो है कि असत्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह आपका जो है कि सही है। ओक वृक्ष जो है काफ़ी बड़ा होता है और अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। तो आप अपने से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब यह इतना लंबा और इसके बाद अधिक जीवित रहने वाला पौधा है अधिक वर्ष तक, तो इसकी जड़ें कम गहरी नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न को घुमा कर पूछा हुआ है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, यानी क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है परागण, वह आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिए ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वह एक दूसरे से जो है रिलेटेड, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं साग मेथी है, दूसरा आपका है झाड़ी गुलाब, तीसरा आपका है वृक्ष कीकर और चौथा आपका दिया है लता और धनिया। ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 आपका है लता धनिया, ये जो है कि सुमेलित नहीं है। जैसे मेथी का साग होता है आप सभी लोग जानते हैं, गुलाब जो है एक झाड़ी के अंतर्गत चला आता है और कीकर जो है वह एक वृक्ष है, लेकिन धनिया जो होती है वह लताओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद जलवाष्प। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जो है कि सही है। तो इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको सीटेट की तैयारी करने में जो भी कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए, आपका जो है कि अवश्य सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद।